नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। लगातार विवादों में घिरा हुआ यूजीसी एक्ट, जिसको लेके लगातार सड़कों पर सवर्णों के द्वारा एक धरना दिया गया, मोर्चा खोला गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी राहत की खबर सुनने को मिली है। याचिका दायर की गई यूजीसी एक्ट के खिलाफ, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा एक बड़ी राहत की खबर आज सुनने को मिली। जो आदेश आए, नए प्रावधान आए यूजीसी एक्ट के तहत, उसको लेकर खबर सामने आई है कि अगले आदेश तक इस एक्ट पर राहत की सांस दी गई है। आज की खबर है, जब इस यूजीसी एक्ट पर राहत की सांस मिली सवर्णों को, अगले आदेश तक इस एक्ट पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है यूजीसी एक्ट को लेकर। कहीं ना कहीं विवादों में गिरा यह एक्ट, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की है। अब राहत की सांस मिली है सवर्णों को। आज यहाँ पर यूजीसी हाई कमीशन के बाहर एक बड़ी कॉल भी थी प्रोटेस्ट की, जिसको लेकर यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो बैरिकेडिंग वगैरह और पूरी सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी गई। और अभी कुछ देर पहले की अपडेट है, यूजीसी एक्ट पर एक बड़ी मुहर लगाई गई जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, राहत की सांस मान रहे नहीं मान रहे? क्या नाम है सर आपका? आदित्य नाम है मेरा। आदित्य जी, जानते होंगे यूजीसी एक्ट आया, बिल आया, उसको लेके लगातार संग्राम मचा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। किस प्रकार से देख रहे हैं इस राहत को? ये राहत बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये बिल लाया गया, ये हमारे जो जनरल कैटेगरी उसके लिए काफी हानिकारक था। किस प्रकार से पहले भी इन लॉज का मिसयूज हुआ। गाँव में जब हम देखते थे कि किसी को फंसाने के लिए, किसी का काम रोकने के लिए जो निम्न कास्ट लोग होते थे, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ फेक एलिगेशन लगाते, झूठा आरोप लगा देते और कई बार काम को रोका गया। जब इस तरीके का बिल आएगा, इसमें कई चीजें ऐसी है जो मैंने सुनी है कि इसमें बिना सुनवाई करे या फिर अगर कोई बंदा गलत भी निकल जाता तो उसे कोई वो नहीं मिलेगी सजा। तो जो बंदा चाहेगा फंसा निकले। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में खड़ा हूँ, जो जिस तरीके से मैं देखता हूँ, अगर मैं जीतने वाला हूँ, कोई मेरे से नीची कास्ट का बंदा रहेगा, वो मेरे को इसके से फंसा के मेरे को हरा भी सकता है। ये स्टार्टिंग में तो बहुत इजी, पर ये चीज धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेगी और इसको रोकना बहुत जरूरी था, जो कि मेरे को लगा सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला था। कुछ लोग कहते नजर आ रहे थे सर कि ये राइट टू इक्विटी, इवन जब यूजीसी का जो बिल आया उसमें भी राइट टू इक्विटी का हवाला दिया गया, समानता को बढ़ावे की बात की गई। अब राहत दी है, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? इसमें नहीं लग रहा कि इक्विटी है इसमें, क्योंकि आपने उनको पावर ज्यादा दे दी ना, उनको पावर ज्यादा दे दी तो आप वो कुछ भी केस लगा के, एक तो आपका जो कोर्स कर रहे हो आपका वो कोर्स खराब हो गया, आप जितने टाइम जेल में रहोगे वो जेल का टाइम पीरियड आपका खराब हो गया, टोटल मिला के आपकी लाइफ खराब हो गई ना बच्चे की। तो इसमें इक्विटी कहाँ आई है? या तो उसने फेक एलिगेशन लगाया है और उसको फिर फाइंड होता है कि हाँ लगाया है, तो उसको भी सजा होनी चाहिए, तब तो हम मानते हैं। आप वो तो कर नहीं रहे हो, तो फिर इसलिए हम इक्विटी कैसे मान सकते हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, वो सराहना करते नजर आ रहे थे इस बिल की। एमके स्टालिन की सरकार के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है, समानता को बढ़ावा देने के लिए अच्छा कदम है ये अच्छा कदम अभी तो हमें नहीं लगा किसी भी तरह से, मगर सुप्रीम कोर्ट ने, हमने सुना है कि उन्होंने बैन लगाया है इसके ऊपर, अभी स्टे कर दिया है अभी, तो अच्छी बात है। इसके ऊपर शायद वो सोच विचार करेंगे और फिर कुछ फैसला निकालेंगे अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो बिल है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जैसे इसका मिसयूज ना हो पाए? अभी तो हमें जितना पता लगा है उस हिसाब से तो यही है कि अभी इसको रोक दिया जाए बिल को। इसमें अभी इम्प्लीमेंट बहुत सारे होने हैं इसमें, तो वो देखेंगे, बैठेंगे सोसाइटी सारी बैठेगी टीम, तब उसके बाद ही फैसला ही लिया जाएगा। आपके विचार से सर क्या बदलाव होने चाहिए जिसके बाद ये लागू हो सके देश में? जो मेरे को ये लगता है कि पूर्ण रूप से उनको ये छूट नहीं देनी चाहिए। एक कमेटी हो जो कि इसका पहले जांच करे, फिर किसी प्रकार का मुकदमा हो। इसमें अभी जो हमने सुना है कि कोई भी बंदा जाके एफआईआर चाहे कोई भी रिपोर्ट करा, उसकी तुरंत चीज गिरफ्तारी हो रही, चाहे कोई भी चीज हो रही है, वो चीज तुरंत ना हो, पहले उसकी जांच हो फिर वो हो। और जैसे कि कोई छोटी छोटी चीजों के लिए इन सब चीजों को भी हटा सकते, कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, जैसे कि सपोज करते किसी कास्ट का नाम लेके बुला दिया, उसके लिए भी तुरंत केस करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 4 दोस्तों में बैठता हूँ, आप भी दोस्तों के साथ बैठती होगी, दोस्तों में हर तरीके के मजाक
मजाक होता है। इससे लोगों की दोस्ती खत्म होगी, भाईचारे में दरारें आएंगी। इस चीज को भी कम करा जा सकता है और एकदम से कोई भी ना लिया जाए एक्शन, पहले उसका। एक सोशल मीडिया पे वॉर भी छिड़ी हुई है इसको लेके, हवाला दिया जा रहा है सालों पुराने 20, 50, 60 साल का कि हमारे को पानी नहीं पीने दिया, कुएं पे नहीं जाने दिया और मूछ नहीं रखने दी जाती थी, बारात नहीं लेके जाने दिया जाता था। इन सब चीजों से हम शोषित हुए, वंचित रहे हैं समाज से, जिसके लिए ऐसे एक्ट्स जो है वो जरूरी है। बिल्कुल मैम, जरूरी था एक समय तक, पर अब जब चीजें बदल चुकी हैं, अब ऐसा कोई नहीं है कि किसी को हम पानी नहीं पीने दे रहे। अब जब चीजें बदल ली तो हमें भी खुद को बदलना चाहिए। हम कब तक वही एक मानसिकता लेकर चलेंगे कि हमारे यहाँ तो जी पहले सती जलती थी, अब तो नहीं जल रही ना, अब तो हम सबको पानी पिला रहे हैं। अब आप जाएंगे गुरुद्वारे के बाहर, वहां भी आपको पानी पिला जा रहा है। हर एक जना मूछ रख रहा है, हर एक जना दाढ़ी रख रहा है। जब सब कुछ आगे बढ़ रहे, लोग इम्प्रूव कर रहे, तो आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये वो पुरानी बात नहीं रही कि नहीं जी अब हम तो वही रहेंगे, सब बदल रहा, आपको भी बदलना पड़ेगा। अब नहीं, वो पुरानी चीजें नहीं चल रही। अब ये हवाला देखिए जी, हमारे साथ तो पहले अत्याचार हुआ तो आपने क्यों नहीं खड़े हुए अपने लिए लड़ना चाहिए था। आपने उस समय क्यों हथियार डाल दिए? आप उस समय लड़ते और राजपूत हो जाए चाहे उनसे लड़ते। अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी वो जगह छोड़ के आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते। गलती तो उनकी भी है। अगर मेरे को लग रहा है मैं शोषित हो रहा तो मैं उधर नहीं रहूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं हो जाए गड्ढा खोद के बना लूंगा कुआं, मैं वहां से पानी पीऊंगा। तो चेंज हो चुका है, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब तो पुरानी बातें नहीं दोहरानी चाहिए। अगर पुरानी बातें दोहराओगे तो सेम रिपीट होगा। फिर इस ऐसा करते करते फिर 100 ईयर और निकल जाएंगे हमारे, तो क्या फायदा उसका। तो जहां हम पहुंच चुके हैं उससे हमें आगे निकलना है, ना कि बैक साइड जाना है। ये है हमारा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हमने सुप्रीम कोर्ट में जो राहत दी उसके बाद की जो एक खुशी है वो जाहिर करते नजर आए। अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश 19 मार्च को अगली बैठक है, क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली। जो सवर्णों को आज राहत मिली है वो आने वाले समय में मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल में क्या कुछ नए प्रावधान लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।